इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कैसे ये टेक्स्ट मास्किंग इफेक्ट आप फोटोशॉप का यूज लेके बना सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स जंप इनटू द फोटोशॉप। ऑलराइट, वेलकम बैक। नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। मैंने ये इमेज लिया है और ये इमेज मैंने pexel.com से डाउनलोड किया है। इस इमेज का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, तो वहाँ से आप इस इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ ये मेरी बैकग्राउंड लेयर है और इसे मैं नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट करूँगा। तो इसके लिए मैं सिंपली इस लॉक आइकन पे क्लिक करूँगा तो ये मेरी लेयर एक नॉर्मल लेयर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। नाउ मैं एक सॉलिड कलर की एडजस्टमेंट लेयर लगाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं सॉलिड कलर पे क्लिक करूँगा और मैं वाइट कलर की एक एडजस्टमेंट लेयर लगाना चाहता हूँ और इसको मैं ड्रैग करके इसके नीचे ले लेता हूँ। नाउ ये सिंपल सा काम मैंने किया है। नाउ अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है टेक्स्ट टाइप करना। मैं इसके अंदर टेक्स्ट टाइप करूंगा। सी नाउ सबसे पहले मैं लिखूंगा ट्रस्ट, TRUST, ट्रस्ट। राइट नाउ ये ट्रस्ट यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, क्यों? क्योंकि ये इस लेयर 0 के नीचे है, तो इसको ड्रैग करके मैं ऊपर ले लेता हूँ। अब मुझे जो टेक्स्ट इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ, ट्रस्ट इज बिल्ड इन वेरी स्मॉल टाइम, तो ये सभी मैं अलग अलग लेयर पे लिखने वाला हूँ ताकि मैं रिक्वायर एडजस्टमेंट इनके अंदर कर सकूं। सबसे पहले ट्रस्ट मैंने लिखा, अब मुझे लिखना है इज बिल्ड। इज बिल्ड लिखने के लिए मैं इसका एक डुप्लीकेट बना लेता हूँ। डुप्लीकेट बनाने के लिए आप सिंपली कीबोर्ड से कंट्रोल और कमांड जे प्रेस कर सकते हैं, देन इसे ड्रैग करके नीचे लेके आ सकते हैं। बट एक सिंपल सी ट्रिक और है, सिंपली आप मूव टूल सेलेक्ट कीजिए, ऑल्ट प्रेस कीजिए, ऑप्शन फॉर मैक अगर आप मैक यूज लेते हैं सी, जैसे ही आप ऑल्ट प्रेस करेंगे डबल एरो यहाँ पे आ गए हैं, देन आप इसको ड्रैग करके नीचे कीजिए सी। अब इस ट्रस्ट की एक कॉपी बन गई है, ट्रस्ट कॉपी 2। बाद के अंदर मैं इसके अंदर टेक्स्ट अल्टीमेटली चेंज करने वाला हूं, तो इसी तरीके से बाकी मैं कॉपी बना लेता हूं। ट्रस्ट इज बिल्ड इन वेरी मैं इसके अंदर लिखने वाला हूं, स्मॉल में इसमें, एंड टाइम में इसके अंदर लिखने वाला हूं। तो इस तरीके से मैं मेरे लेयर के डुप्लीकेट यहाँ पे बना लूंगा। ट्रस्ट यहाँ पे 2 बार लिखा है, मैं एक लेयर को डिलीट कर देता हूँ सी। ओके, क्योंकि मैंने कंट्रोल कमांड जे प्रेस किया था इसलिए ट्रस्ट का डुप्लीकेट यहाँ पे 2 बार बन गया था। ट्रस्ट मैंने यहाँ पे लिखा है। नाउ अब लिखता हूं मैं यहाँ पे इज बिल्ड। राइट, अभी अलाइन नहीं है, इसको आप छोड़ दीजिए। नाउ टेक्स्ट लेयर को एडिट करने के लिए सिंपली आप इसका जो थंबनेल का आपको टी दिखाई दे रहा है यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए। जैसे ही आप यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे ये एडिट होने के लिए ओपन हो जाएगी। सपोज मुझे स्मॉल को एडिट करना है तो मैं यहाँ डबल क्लिक करूंगा सी। अब ये स्मॉल यहाँ पे हाईलाइट हो गया है, देन मैं इसके अंदर रिक्वायर्ड एडिटिंग कर सकता हूँ, साइज चेंज कर सकता हूँ, फॉन्ट में चेंज कर सकता हूँ। मैंने फॉन्ट यहाँ पे लिया है एरियल ब्लैक, नॉर्मल फॉन्ट मैंने लिया है जो मोस्ट कॉमन यूज में आता है। नाउ अब मुझे करना है इनको एडजस्ट। सबसे पहले मैं ट्रस्ट को एडजस्ट करूंगा, ट्रस्ट की विड्थ और हाइट को मैं एडजस्ट करूंगा, फॉन्ट साइज को मैं एडजस्ट करूंगा, देन उसके अकॉर्डिंगली बाकी सारे टेक्स्ट उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट होने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं ट्रस्ट को एडजस्ट कर लेता हूँ। ट्रस्ट को मैं सपोज बेटर है यहाँ रखना चाहता हूँ। ट्रस्ट की साइज को मुझे बड़ा करना है, तो सिंपली मैं इस टी पे डबल क्लिक करूंगा और ड्रैग करके मैं इसे बड़ा कर लेता हूँ। जितनी साइज मुझे बेटर लगे, ये साइज मुझे बेटर लगती है। राइट, आप इसको अगर ट्रांसफॉर्म करके बड़ा करना चाहते हैं तो आप मूव टूल पे आइए और कंट्रोल टी प्रेस कीजिए, आपके चारों तरफ ये ट्रांसफॉर्म करने के हैंडल आ जाएंगे एंड आप अल्टीमेटली इस ट्रस्ट को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो मैंने इसको साइज में बड़ा कर लिया है। अब इसके अकॉर्डिंग बाकी सारे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म होने वाले हैं। इसके लिए मैं इस लेयर को एक बार के लिए हाइड कर देता हूँ सी। अब टेक्स्ट मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि सभी टेक्स्ट का कलर वाइट है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, सारे टेक्स्ट को सेलेक्ट करूंगा, देन मैं टाइप टूल में आऊंगा, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा और मैं इन सभी का कलर यहाँ से ब्लैक कर देता हूं। आप सभी टेक्स्ट लेयर को एक साथ एडिट कर सकते हैं, एक साथ उनका कलर चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। और ये सभी बातें मैंने आपको फोटोशॉप की टिप्स और ट्रिक वाली क्लास के अंदर बताई थी। अगर आपने टिप्स और ट्रिक की क्लास नहीं देखी है तो आप ऊपर लिंक पे क्लिक करके टिप्स और ट्रिक की क्लास देख सकते हैं। नाउ ट्रस्ट मेरा एडजस्ट हो गया है, अब मैं बाकी लेयर्स को एडजस्ट यहाँ से कर लेता हूँ। इस बिल्ड को मेरे को बिल्कुल इसके अलाइन में रखना है। राइट, तो ये मैं इसको अलाइन करूंगा, देन मैं इसको फॉन्ट साइज को छोटा कर देता हूँ सी। ये फॉन्ट साइज मुझे बेटर लगती है। बाद के अंदर एक साथ और एडजस्ट किया जा सकता है इन्हें सी। इन वेरी को मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, ये फॉन्ट साइज बेटर है। इस बिल्ड थोड़ा मुझे इधर करना है, दैट्स बेटर। इन वेरी
कंट्रोल जेड, और इस अकॉर्डिंग मैं सभी लेयर को एडजस्ट कर लेता हूँ। राइट, तो इन सबको मैं सेलेक्ट करता हूँ। शिफ्ट मैंने नीचे वाली लेयर पे प्रेस किया, देन मैंने लास्ट ऊपर वाली लेयर पे आके फिर से शिफ्ट प्रेस किया, इससे मेरी सभी लेयर सेलेक्ट हो गई है। देन मैं मूव टूल पे जाऊंगा एंड इनके बीच में वर्टिकल गैप डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। सी, अब इक्वल स्पेस इनके बीच के अंदर आ गया है। नाउ अब मुझे सपोज स्मॉल को थोड़ा और छोटा करना है, तो मैं स्मॉल को सिंपली सेलेक्ट करके थोड़ा और छोटा कर लेता हूँ। आपके पास जितना टाइम है आप उतना टाइम लेके इसे एडजस्ट कर सकते हैं, बट ध्यान में रखिएगा बिल्कुल परफेक्टली आपको इसे एडजस्ट करना है। इस बिल्ड को मैं थोड़ा इधर मूव करना चाहता हूँ, दैट्स बेटर। इन वेरी को भी मैं थोड़ा इधर मूव करना चाहता हूँ। नाउ अब मुझे ये बेटर लगता है, तो अब मैं क्या करूँगा, इस लेयर को यहाँ पे मैं शो कर लूँगा। सी, टेक्स्ट मेरा यहाँ पे लिख गया है। अब मुझे करना क्या है, मैं सभी लेयर को जो मैंने टेक्स्ट लेयर बनाई है उनको सेलेक्ट करूँगा। शिफ्ट मैंने ट्रस्ट जो लिखा हुआ है उस लेयर पे प्रेस किया, देन मैंने लास्ट लेयर पे प्रेस किया। अब मेरी सभी लेयर सेलेक्ट हो गई है। मैंने राइट क्लिक किया और मैंने इसे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर दिया। इससे क्या होगा, ये सभी लेयर एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जब मुझे इनमें रिक्वायर्ड एडिटिंग करनी होगी तो मैं सिंपली इस थंबनेल पर डबल क्लिक करके इनमें रिक्वायर्ड एडिटिंग कर सकता हूं, और यहाँ पे एज ए वन लेयर सेव हो गई है, ताकि अब मैं आगे काम करूंगा तो थोड़ा मेरा काम आसान हो जाएगा और इन सभी को मैं एक साथ मूव कर सकता हूँ, एक साथ ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ। ये फ्रीडम मुझे यहाँ पे अल्टीमेटली मिलने वाली है। अगर आपने स्मार्ट ऑब्जेक्ट सीखना है, अगर आपने स्मार्ट ऑब्जेक्ट की क्लास नहीं देखी है, तो आप ऊपर लिंक पे क्लिक करके स्मार्ट ऑब्जेक्ट की क्लास देख सकते हैं। मैंने एक डेडिकेटेड ट्यूटोरियल स्मार्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर बना के रखा है। नाउ अब मुझे ये बेटर लगता है। नाउ अब मैं क्या करूंगा, कंट्रोल और कमांड जे से मैं लेयर 0 की एक कॉपी बनाऊंगा और इसको ड्रैग करके मैं इसके ऊपर ले लेता हूं, कोई इशू नहीं है। अब मुझे करना क्या है, सी, अब मैं ऑल्ट प्रेस करूंगा और इस लेयर को इसका क्लिप मास्क कर दूंगा, टेक्स्ट की मास्किंग हो जाएगी। कैसे करेंगे आप, सी, इन दोनों लेयर के सेंटर में आइए, देन आप ऑल्ट प्रेस कीजिए, जिससे आपको एक एरो का साइन दिखाई दे रहा है। इससे क्या होगा, ये ऊपर वाली लेयर इसकी क्लिप मास्क हो जाएगी। मैंने क्लिक किया, अब ये इसका क्लिप मास्क हो गया। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो आप इस लेयर को हाइड कीजिए। सी, अब ये लेयर सिर्फ इसी के अंदर दिखाई दे रही है। अगर आपने क्लिप मास्क की क्लास नहीं देखी है और आप सीखना चाहते हैं कि क्लिप मास्क को कैसे आप परफेक्टली फोटोशॉप में यूज में ले सकते हैं, तो आप ऊपर लिंक पे क्लिक करके क्लिप मास्क की क्लास देख सकते हैं। मैंने एक डेडिकेटेड ट्यूटोरियल क्लिप मास्क की क्लास के लिए बना के रखा है। नाउ अब मेरा टेक्स्ट यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, कोई इशू नहीं है। मैं इस लेयर को सेलेक्ट करूंगा, देन मैं मैजिक मोड में जाऊंगा, देन मैं सेलेक्ट सब्जेक्ट पे क्लिक करूंगा। मुझे इस सब्जेक्ट को एक नई लेयर के ऊपर सेलेक्ट करना है, तो फोटोशॉप प्रोसेसिंग करेगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये सब्जेक्ट मेरे लिए सेलेक्ट कर देगा। अगर आपके फोटोशॉप में सेलेक्ट सब्जेक्ट का ऑप्शन नहीं है तो आप क्विक सिलेक्शन टूल या फिर मैजिक वॉन्ड जो आपको सुटेबल लगे उनसे सिलेक्शन बनाइए, देन आप सिलेक्शन बना के रिक्वायर्ड एडिटिंग कर सकते हैं। दैट्स इट, फोटोशॉप ने बहुत ही परफेक्ट सा सिलेक्शन ऑब्जेक्ट का बनाया है और मैं इस लेयर मास्क पे क्लिक करके इस ऑब्जेक्ट का एक लेयर मास्क यहाँ पे बना दूंगा। काफी हद तक मुझे रिजल्ट्स मिलने लगे हैं। अब मुझे इसके अंदर आगे की एडिटिंग करनी है, वो मैं कैसे करूँगा। नाउ ऑलराइट, स्क्रीन पे आप दोबारा से ध्यान से देखिए। सी, अब मुझे इस मॉडल का इतना पार्ट वापस से लेयर के ऊपर लाना है, तो मैं सिंपली रूलर को लेता हूँ और यहाँ पे मैं रूलर को प्लेस करता हूँ, देन मैं मार्की टूल लेता हूँ और मैं एक सिलेक्शन बनाता हूँ। दैट्स इट, ये मैंने इतने एरिया का सिलेक्शन बनाया है। नाउ मैं लेयर मास्क पे आऊँगा। अब मुझे इस मॉडल वाली लेयर पे इतना एरिया क्या करना है, शो करना है। तो शो करने के लिए लेयर मास्क में कौन सा कलर फिल करना चाहिए, व्हाइट। व्हाइट कलर लेयर मास्क में आपके हाइड ऑब्जेक्ट को शो करता है और ब्लैक कलर आपके ऑब्जेक्ट्स के अंदर जिन पार्ट को आप हाइड करना चाहते हैं उनको हाइड करता है। तो ऑल्ट बैक स्पेस में प्रेस करूंगा, ऑल्ट बैक स्पेस प्रेस करके आप फोरग्राउंड कलर फिल कर सकते हैं। कंट्रोल डी में प्रेस करूंगा। अगर मैं आपको इसका लेयर मास्क दिखाऊं तो सी, इतना एरिया शो है,
क्योंकि ये वाइट है। इतना एरिया हाइड है, क्यों? क्योंकि ये ब्लैक है। लेयर मास्क में आपके ब्लैक टू वाइट कलर ही काम करते हैं। वापस से मैं ऑल्ट प्रेस करके इस मास्क के थंबनेल पे क्लिक करूंगा। सी मेरी लेयर यहाँ पे शो हो गई है। नाउ इस रूलर को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, कंट्रोल आर में प्रेस करता हूँ। दैट्स इट, रूलर मेरी हट गई है। नाउ अब मुझे इसके टेक्स्ट के चारों तरफ स्ट्रोक लगाना है ताकि ये टेक्स्ट यहाँ पे स्टैंड आउट हो सके और परफेक्टली ये टेक्स्ट यहाँ पे दिख सके। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इस टेक्स्ट वाली लेयर के ऊपर मैं आऊंगा जिसको मैंने स्मार्ट ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट किया है, और कंट्रोल के साथ में इसके थंबनेल पे क्लिक करूंगा तो सी इस पूरे टेक्स्ट का एक सिलेक्शन बन गया है। नाउ मुझे स्ट्रोक चाहिए इस लेयर के ऊपर, तो मैं इस लेयर के ऊपर आऊंगा एंड मैं यहाँ से एक ब्लैंक लेयर क्रिएट करूंगा। मैंने स्ट्रोक इस लेयर के ऊपर क्यों दिया है? मैंने इसलिए दिया है कि जो मैं स्ट्रोक लगाऊं वो इस लेयर के ऊपर विजिबल हो, इस मॉडल के ऊपर विजिबल हो, इसलिए मैंने ये ब्लैंक लेयर इसके ऊपर बनाई है एंड मैं स्ट्रोक अल्टीमेटली इस पे देने वाला हूं। नाउ मैं यहाँ से मार्की टूल सेलेक्ट करूंगा, देन मैं इस जो सिलेक्शन यहाँ पे बना हुआ है इस पे राइट क्लिक करूंगा एंड मैं जाऊंगा स्ट्रोक, और मैं यहाँ से 13 पिक्सल का स्ट्रोक देना चाहता हूं और वाइट कलर का स्ट्रोक मैं देना चाहता हूं और क्लिक ओके मैं यहाँ से करूंगा। बूम, ये स्ट्रोक मेरे पास यहाँ पे आ गया है। अगर मैं इस लेयर को इसके नीचे रखता तो ये स्ट्रोक मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं देता। तो अगर मैं ऐसा नहीं करता तो ये टेक्स्ट यहाँ पे स्टैंड आउट नहीं होता और आपको अलग से ये टेक्स्ट विजिबल यहाँ पे नहीं हो पाता। इसीलिए मैंने इस लेयर को इसके ऊपर लगाया है। दैट्स इट। अब काफ़ी हद तक इम्पैक्ट आपके टेक्स्ट के अंदर आ गया है। नाउ सी मैं एक छोटा सा इम्पैक्ट और देना चाहता हूं ताकि उससे जो ये मैंने टेक्स्ट मास्किंग इफेक्ट का पोस्टर बनाया है इस पर अलग से इम्पैक्ट आ सके। तो मैं इस लेयर मास्क के ऊपर आऊँगा, देन मैं सिलेक्शन टूल ग्रैब करूँगा और मैं यहाँ पे एक सिलेक्शन बनाऊँगा। राइट, अब मैं कंट्रोल और स्पेस बार प्रेस करके लेफ्ट माउस बटन मैंने प्रेस किया और राइट साइड में ड्रैग करके मैं जूम करता हूँ। दैट्स इट। मैं राइट क्लिक करूँगा और मैं सिलेक्शन को ट्रांसफॉर्म करूँगा। सी अब ट्रांसफॉर्म के हैंडल पे मैं आता हूँ और मैं इसे ट्रांसफॉर्म करके बिल्कुल कंट्रोल जेड मैंने प्रेस किया। सी शिफ्ट के साथ मैं ट्रांसफॉर्म करके इसको बिल्कुल एक पतली सी लाइन की तरह सिलेक्शन बना देता हूँ। कंट्रोल 0 मैंने प्रेस किया, एंटर मैंने मेरे कीबोर्ड से प्रेस किया। अब मैं इस लेयर में से इतना एरिया हाइड करना चाहता हूं ताकि एक बारीक सी लाइन आपको यहाँ पे दिखाई देगी, वो एक अलग इम्पैक्ट आपके इस पोस्टर के अंदर डालने वाली है। तो इतने एरिया को मुझे हाइड करना है, तो मैं कौन सा कलर फिल करूंगा लेयर मास्क में? ब्लैक कलर में फिल करूंगा। तो कंट्रोल बैक स्पेस मैंने प्रेस किया। सी अब ये जो फोरग्राउंड कलर है इसके अंदर फिल हो गया है। सी अब इतना एरिया मेरी लेयर में से हाइड हो गया है, तो ये अलग से इम्पैक्ट इस पोस्टर के अंदर डाल रहा है। नाउ एक इम्पैक्ट मैं और देना चाहता हूँ। मैं यहाँ से एक नई लेयर क्रिएट करूंगा और मैं यहाँ से ग्रेडियंट सेलेक्ट करूंगा। रेडियल ग्रेडियंट मुझे सेलेक्ट करना है और मैं यहाँ पे कुछ फोरग्राउंड कलर मेरा ग्रेइश लेना चाहता हूँ। सी कुछ फेडेड सा इम्पैक्ट मैं इस एरिया में देना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल है, अब मुझे यहाँ पे क्या लगाना है, ग्रेडियंट लगाना है ताकि फेडेड सा इम्पैक्ट इतने एरिया के अंदर आ सके। रेडियल ग्रेडियंट मैंने यहाँ से लिया है, सिंपली मैं यहाँ से ड्रैग करके ड्रॉप कर दूंगा। सी बूम, ये फेडेड सा इम्पैक्ट इस एरिया के अंदर आ गया है और जो इम्पैक्ट मैं इसके अंदर देना चाहता हूँ वो इम्पैक्ट परफेक्टली इस पोस्टर के अंदर आ गया है। तो ये आपका पोस्टर बनके रेडी है। टेक्स्ट मास्किंग, ये टेक्स्ट था, इस लेयर को मैंने इस पे मास्क किया, तो टेक्स्ट मास्किंग को यूज लेके मैंने बहुत ही बेहतरीन सा पोस्टर डिजाइन किया है। तो आप इसी तरीके से टेक्स्ट मास्किंग का यूज लेके जैसी आपकी रिक्वायरमेंट हो, जैसा पोस्टर आप डिजाइन करना चाहते हैं वो आप डिजाइन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप अपनी क्वेरी कमेंट सेक्शन में नीचे डाल सकते हैं। मैं जितनी जल्दी हो सकेगा आपकी क्वेरी सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। और हाँ, अगर आप वीडियो को सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिजिटल टीचिंग हब के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और डिजिटल टीचिंग हब देखते रहिए और हमेशा कुछ नया सीखते रहिए। थैंक यू सो मच।